रुपया ना दे। उसी मार्केट में बस ऐसे जाके बोलिए कि सर हम गरीबों के लिए एक इवेंट कर रहे हैं, एक आयोजन कर रहे हैं, या उन दबे कुचले जो समाज के अंतिम पायदान पर लोगों के लिए जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हर दुकानदार आपको 150 देगा और 1 घंटे के अंदर आप 5000 रुपये आपको मिलेगा, क्योंकि आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम साधुवाद देंगे सुनील सर को, जिन्होंने इसका आगाज़ किया है, माता उर्मिला देवी समाज सेवा ट्रस्ट का। आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इस सेक्टर में कोई व्यक्ति इधर से पूर्वांचल की तरफ से आया जो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, जो विधवा, विकलांग, परित्यक्ता, बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है और समाज उनसे मुंह फेर लेता है। अभी आपको ईश्वर ना करे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो बनारस में भी 2 ऐसे काउंटर हैं जहां झोले में भर के रुपये आता है, झोले में भर करके रुपये आता है, और जान नहीं पाएंगे कि ये किसका, क्योंकि मना है कि आप बताएंगे नहीं कि ये पैसा कौन दे के गया है। और वो इसलिए दे के जाते हैं कि कैंसर में जो गरीब लोगों को अगर कैंसर है तो उनके इलाज में ये पैसा काम आए। ट्रस्ट ऐसे काम करता है। चूँकि हम अपने बिंदु पर आते हैं फिल्म सेक्टर से, तो माता उर्मिला देवी समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आप ट्रस्ट फाइनेंस कर रहा है एक फिल्म के लिए, जब तीर जिगर में धंस जाला। हम आभारी हैं सुनील सर के। हमार सैया दरोगा हमारी पहली भी लिखी फिल्म थी, डायरेक्शन भी मेरा ही था, लेकिन कलम चाटुकारिता नहीं करती, कलम तलवे नहीं चाटती। कोई युग रहा होगा जब कलम तलवे चाटती थी। स्वाभिमान, मैंने 3 सरकारी नौकरियां बस इसलिए छोड़ दी कि स्वाभिमान आड़े आ जाता था। मैंने अपने कार्य को पूरा किया। Once I was rifleman in 21 Rajputana Rifles, but I cut to part water because I don't like foundation। और उतना मुझे पसंद नहीं था। आप इसके बारे में, मेरे बारे में जो भी सोचें अलग चीज़ है, लेकिन सरकारी नौकरी करने का मतलब ही है कि आपको ऑर्डर फॉलो करना ही है, और वो हो नहीं पाता था। एक बार नहीं हुआ, फिर सोचा कि दूसरा कर लें, उसमें भी नहीं हुआ, तो तीसरी बार के बाद मैंने कहा कि आप मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं करने, फिल्म सेक्टर में आ गया। पिताजी हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े हैं, तो इधर जुड़ाव मैंने कर लिया। एकदम मूल बिंदु पर आते हैं ऊर्जावान साथियों। आपको कोई अगर बुलाया होगा तो कुछ न कुछ आप यहाँ से सीख करके जाएंगे कि आप अपने साथ साथ दूसरे को क्या दे सकते हैं। स्कूलों से हम उन बच्चों का चयन करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जाना इतना आसान नहीं है। भले अगर जैसे ये बच्ची है, कोई बच्ची, दिन रात जो कुछ भी आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सौंदर्य का एक मानक है। जैसे आप घर से निकलने से पहले आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप कंघी करते हैं, या आप जूते, जो कुछ भी करते हैं उसमें सौंदर्य एक वो आयाम है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यह सदियों से चला आया है। जब मानव ने वस्त्र पहनना शुरू किया, मानव ने जब उसमें सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, तब से ये चला आ रहा है। कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की सुबह से जब वो जगती है बिस्तर से, तो एक वो आयाम कड़ी जुड़ी रहती है कि हम इस तरीके से बाहर निकलें कि हम अच्छे दिखें। ऐसा है ही, बस इसी चीज़ का व्यावसायिक रूप सिनेमा है, इसी चीज़ का व्यावसायिक रूप सिनेमा है। अर्थात जो कुछ भी आप करते हैं, जैसे आप अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छा ड्रेस, मेकअप वगैरह करके आप घर, आप किसी पार्टी में भी जाती हैं तो अच्छे कपड़े पहन करके ही जाती हैं। Yes. डांस तो वहाँ करती ही करती हैं। मेरा इंडिकेशन उन परिवार की तरफ है जो सोचते हैं कि अरे सब ये नाचने गाने वाला काम ऐसा, अरे नहीं, आप तो करते तो आप भी वही हैं ना। ये उन बातों का जवाब है जब कोई पेरेंट्स कहता है कि अरे ये सब नाचने गाने वाला, अरे कैसा नाचने गाने वाला? आप अच्छे कपड़े पहन, आपके घर की लड़की बढ़िया कपड़ा पहन के, बढ़िया मेकअप करके जाके नाचती ही है। कहाँ? धूल में, परछौना पर। अगर डांस फ्लोर ना हो तो धूल में जाके नाचती है। अब बस वही सिनेमा में क्या होता है कि वो प्रोफेशनल नाचती है और उसके करोड़ों लेती है वो, तो फिर कैसे नाचने गाने, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा सा अजीब लगता है। और आप नाचने गाने वालों की अगर हैसियत जानना चाहेंगे, हम आपको नहीं, हम टिप्पणी करने वालों को कहते हैं, तो आपकी हैसियत ही क्या है? आपकी हैसियत ही क्या है? मैं आपसे तीखा सवाल
करता हूँ, जो ठीक से लड़कियाँ नाचती हैं हमारे यहाँ अपना जहाज़ रखी हैं। हमारे यहाँ जो ठीक से लड़कियाँ नाचती हैं ना अपना अपना जहाज़ रखी हैं, प्राइवेट जेट रखी हैं। आप एक बार बस मर्सिडीज खरीद के देखिए, पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। टिप्पणी करने वालों को मैं कह रहा हूँ साथियों, आपका मतलब जैसे मैं आपको कहता हूँ तो आप नहीं, मैं उन कमेंट करने वालों को कहता हूँ कि नाचने गाने और बजाने वाले, तो हमारे यहाँ जो लड़कियाँ ठीक से नाचती हैं जहाज़ रखती हैं, अपना अपना जहाज़ रखती हैं। और फिर से खैर हम उस मूल बिंदु की तरफ आते हैं कि कैसे हम इस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को रोज़गार की तरफ रोज़गार उन्मुख करते हैं। आपके पास पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, एक या तो आप शारीरिक श्रम करें, बहुत मेहनत करें, या फिर आप कोई सॉफ्ट वर्क करें, ऐसा काम करें जिसमें शारीरिक श्रम कम हो और दिमाग लगे, या फिर आप एंटरटेनमेंट करें, मनोरंजन करें। एक अदना सा आदमी देवा दुल्लापुर गाजीपुर, उधर से कोई साथी है क्या? कोई बात नहीं, वो जगह नहीं जानते होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस हाल में बैठा हुआ शख्स वो नाम न जानता हो। वो चिरकुट बाबा का नाम सुने आप? यस सर। इसमें कोई है? वो फटा कपड़ा फटीचर जैसा पहनता है, एक ग्लास का चश्मा, मुंह पर काली के पोत लेता है। अगर चिरकुट बाबा का मेनली जानते हैं सर। अभी आज के डेट में अप्रॉक्स 4 लाख महीना वो उनका आ रहा है यूट्यूब से। 4 लाख महीना एक IAS की सैलरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा करके, ठीक है, नाश्ता है। हाँ 4 लाख महीना, और उनको बस उठपटांग बोल के हरे पतोहिया ऐसे वैसे 4 लाख पर मंथ कमाता है बंदा अपने गांव में रह के, अपने घर पे रह के। तो एक ये ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग उन गरीब